जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीनिंग की ग्रुप डिस्कशन के बारे में। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें मैं खुद यूज करके मल्टीपल टाइम्स कंटिन्यूसली स्क्रीनिंग हुआ हूँ। सबसे पहले जीडी में मेन पार्ट है वो आपका नरेशन। आपको नरेशन में एक्टिव और अटेंटिव रहना है। आपको आपकी खुद की नरेशन बोल्डनेस और हाई वॉइस से करनी है, जिससे ग्रुप का ध्यान आप पर जाएगा और कहीं ना कहीं आपको जीडी में बोलने का मौका देंगे। गाइस, उसके बाद आपको हर कैंडिडेट की स्टोरी अच्छे से सुननी है। आपको देखना है कि आपका मेजोरिटी ऑफ ग्रुप किस थीम को डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है। गाइस, आपको उन कैंडिडेट्स के चेस्ट नंबर को नोट करना है और जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे अपनी जीडी में। फिर जैसे जीडी शुरू होती है, एक फिश मार्केट का सीन होता है। आपको कभी भी फिश मार्केट का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि उस टाइम आपको और कैंडिडेट्स के पॉइंट सुनने हैं, उनसे आई कॉन्टैक्ट बनाना है और अपनी नेक नोडिंग करते रहना है, जिससे असेसर्स का ध्यान आप पर जाएगा और लगेगा कि ये कैंडिडेट एक्टिवली सबके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे 10-15 सेकंड के बाद कुछ गैप आता है तो आपको उस टाइम एंट्री करनी है और ग्रुप से थीम डिसाइड करवाने की कोशिश करनी है। अब आप यूज करोगे उन चेस्ट नंबर का जिनको आपने याद किया था अपने नरेशन के पार्ट में। आप उन्हें हाईलाइट करो, उनके पॉइंट आउट करो और उनका एग्जाम्पल देकर एक कॉमन थीम डिसाइड करवाओ। जिससे क्या होगा, ग्रुप को एक पाथ मिलेगा अपनी कॉमन स्टोरी बनाने के लिए। और साथ के साथ जिन चेस्ट नंबर्स को आप हाईलाइट करोगे वो कुछ मल्टीपल सेकंड्स के लिए शांत हो जाएंगे, उनकी टेंशन आपकी तरफ जाएगी। जैसे ही आपकी कॉमन थीम डिसाइड हो जाए, उसके बाद आपको एज अ कैटलिस्ट वर्क करना है। आपको अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, उसमें न्यू एक्शंस, कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज ऐड करते रहना है। बस उसके बाद जीडी में एक सीन आता है कि कोई कैंडिडेट किसी की नहीं सुनता, किसी को अच्छे से बोलने का मौका नहीं मिल रहा। उस टाइम आपको क्या करना है, अपनी वॉइस रेज करनी है और जो आपके लेफ्ट और राइट में कैंडिडेट्स बैठे होंगे, आप उनसे आई कॉन्टैक्ट बनाओ और उनकी अटेंशन गेन करने की कोशिश करो। गाइस, अपनी वॉइस रेज करके थोड़ी मॉड्यूलेशन करके ग्रुप का ध्यान आप पर जाएगा और आपको सुनेंगे। वो अपना पॉइंट रखो और शांत हो जाओ। गाइस, आपको जीडी में लगातार नहीं बोलना है। आपको कम से कम 3 या 4 ऐसे इंस्टेंस लाने हैं कि ग्रुप आपकी शांत होकर सुने। गाइस, जितना आप फिश मार्केट का हिस्सा बनोगे उतना ही ग्रुप आपको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद एक सीन होता है कि 2 कैंडिडेट्स अपनी 2 थीम को लेकर लड़ रहे होते हैं। कोई कैंडिडेट कहता है कि हमें कॉलेज में फेस्ट करवाना है, तो वहीं पे दूसरा कैंडिडेट कह रहा है कि हमें स्पोर्ट्स मीट करवानी है। तो गाइस, उस टाइम होगा आपका काम शुरू। आपको कोशिश करनी है कि आप उन दोनों स्टोरी को मर्ज करवा दो। जैसे आप कह सकते हो कि हम किसी फिजिक्स फेस्ट में हम एक इवेंट स्पोर्ट्स मीट का करवा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपको ग्रुप सुनेगा क्योंकि आप न्यू आइडियाज दे रहे हो और साथ के साथ असेसर्स का ध्यान आप पर जाएगा और उन्हें लगेगा कि ये ग्रुप के साथ अच्छे से फ्लो कर रहा है और अपने ग्रुप को कहीं रुकने नहीं दे रहा। गाइस, ये सब पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं आपकी जीडी पे। जैसे आपकी जीडी में आपकी कॉमन स्टोरी सिलेक्ट हो जाए, आप उसमें अच्छे से एक्शन डाल सको, उसके बाद आप आओ कंक्लूजन पार्ट पे। अपनी स्टोरी का अच्छा सा कंक्लूजन बनाओ, गुड आउटकम बताकर अपनी स्टोरी को एंड करो। गाइस, इन सारी टेक्निक्स को यूज कर आप जीडी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिससे आपके स्क्रीनिंग के चांसेस बहुत बूस्ट हो जाएंगे।